एक्सरसाइज 4.1 हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा चैप्टर है और इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। मैं इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड आपको बता रहा हूँ। फाइंड द इंडिकेटेड डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग रूल। तो जहाँ ये रूल यूज़ हो रहा है, अब आज आपको उस रूल के अकॉर्डिंग इसका डिफ्रेंशिएशन करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब हमारे पास इसका पार्ट ए है y इक्वल टू 3x प्लस 7 होल पावर 11 और हमें इसका सेवेंथ डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, यानी डायरेक्टली हम सेवेंथ डेरिवेटिव पर कैसे जंप करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले सीखना ये है कि इसका रूल क्या है। तो रूल के अकॉर्डिंगली अगर हमारे पास फंक्शन का जो पैटर्न आपको नज़र आ रहा है y इक्वल टू 3x प्लस 7 होल पावर 11, इसके लिए रूल ये है कि एफ एन ऑफ एक्स यानी कि जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव लेना है इक्वल टू m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m माइनस n फैक्टोरियल a रेज टू पावर n और फिर ax प्लस b, ये पूरा वही पैटर्न रहेगा जो आपके पास गिवन है, ax प्लस b एंड होल पावर m माइनस n। ठीक है, अब ये रूल है, इस रूल को यहाँ कैसे अप्लाई करना है देखें। सबसे पहले आप सीखें कि a यहाँ पर क्या होगा। a हमारे पास x का कोफिशिएंट होगा, लाइक यहाँ पर है 3। ठीक है, फिर b हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ जाएगी यानी 7 और m जो है वो होल पावर में हमारे पास क्या है 11। ठीक है, 11 आ जाएगा और फिर n आ गया, n जो जिस ऑर्डर का आपको डेरिवेटिव लेना है यानी 7, सेवेंथ डेरिवेटिव। ये चारों वैल्यूज आप अपने रूल में पुट कर दीजिए। ठीक है, पुट इन अबव रूल, यानी जो रूल हमने डिस्कस किया है उस रूल में हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, यानी एफ एन हमारे पास आ गया सेवेंथ, यानी सेवेंथ डेरिवेटिव है ये। ठीक है, इक्वल टू एम, एम की वैल्यू है 11 और फिर साथ है फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एम माइनस एन, यानी 11 माइनस 7 फैक्टोरियल। ए हमारे पास कोफिशिएंट आ गया यानी 3 और 3 की पावर है n यानी 7 और फिर ax प्लस बी, पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज़ 3x प्लस 7 और m माइनस n। तो m हमारे पास है 11 माइनस n, n है हमारे पास 7। ठीक है, ये हमने पुट कर दी रूल में वैल्यूज़। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 11 फैक्टोरियल एज इट इज़, 11 माइनस 7 हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और फिर 3 की पावर 7 एज इट इज़ रहने दें और 3x प्लस 7 और 11 माइनस 7 हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप फैक्टोरियल को कैलकुलेटर पर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास ऑप्शन कैलकुलेटर पे मौजूद होगा कि 11 फैक्टोरियल को डिवाइड कर दें 4 फैक्टोरियल से, या आप इसको एक्सपेंड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आंसर इसका एक बड़ी वैल्यू में बन जाएगा। आंसर 1663200 इंटू 3 रेज टू पावर 7। आप इसको बेशक एज इट इज़ रहने दें और 3x प्लस 7 की होल पावर है 4। तो ये अकॉर्डिंग टू रूल हम डायरेक्टली सेवेंथ ऑर्डर का डेरिवेटिव कैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर 6 और पार्ट बी है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल एन 2x माइनस 4 और इसका 10th डेरिवेटिव हमें कैलकुलेट करना है। तो मैंने रूल लिखा हुआ है। ठीक है, इस रूल को अगर आप अंडरस्टैंड कर लें कि रूल है एफ एन एक्स इक्वल टू माइनस 1 की पावर है n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर a की पावर है n डिवाइडेड बाय ax प्लस b होल पावर n। तो अब आपको यहाँ वैल्यूज़ तो मेरा ख्याल है समझ आ रही होंगी कि x का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास a है और जो कांस्टेंट टर्म है वो b है और जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव लेना है वो है n।
आपको जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो आप 10th ऑर्डर के डेरिवेटिव पर पहुंच जाएंगे। आप देखें हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, f10 ऑफ x इक्वल टू -1। n हमारे पास क्या है 10 और फिर -1। इसी तरह n है 10 -1 फैक्टोरियल। a हमारे पास क्या है 2 और n हमारे पास है 10 डिवाइडेड बाय, ये पूरा सेम एक्सप्रेशन रहेगा जो गिवन होता है ln के साथ, 2x - 4 और पावर n का मतलब है 10th। ठीक है, 10 उसको ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ये हमारे पास। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, इसमें ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन भी नहीं है। -1 की पावर 9 हो जाएगी। ठीक है, 10 - 1 हो जाएगा 9 फैक्टोरियल और 2 की पावर हो जाएगी 10 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 2x - 4 होल पावर 10। अब देखिए -1 की पावर 9 ऑड पावर है तो इसलिए माइनस साइन रहेगा। फिर आप इसको लिख सकते हैं इस तरह 9 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 10 और यहाँ से इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करने की नीड नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 6 और पार्ट है सी, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 cos 3x + 8 और हमें यहाँ पर 6th ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैंने 2 रूल लिखे हैं। फर्स्ट रूल कॉस के लिए, अगर ऐसा क्वेश्चन कॉस के लिए आता है तो ये पहला वाला रूल आप यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर आपके पास साइन का फंक्शन आ जाए तो आप सेकंड रूल इसका यूज़ करेंगे। बहुत सिंपल सा रूल है, इससे आपकी सारी मुश्किल आसान हो जाएगी, आप डायरेक्ट अपने 6th डेरिवेटिव पर आ जाएंगे। तो अब हम फर्स्ट रूल यूज़ करते हैं बाय यूजिंग रूल 1। ठीक है, रूल 1 को हम यूज़ करते हैं, आपको सिर्फ रूल को याद रखना है। अब आपके पास देखें जो क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली जी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 तो एज इट इज़ है, आपके पास ये नंबर एज इट इज़ रहेगा। मेन ये काम कॉस पर अप्लाई करना है आपको, 3x + 8 उसका एंगल है। ठीक है, अब आप अगर रूल को अप्लाई करें तो रूल के अकॉर्डिंगली देखें, आप अपनी वैल्यूज़ चेक कर लें कि सबसे पहले a की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, a आपके पास कोफिशिएंट होता है x का, वो 3 है, एज इट इज़ रहेगा। अच्छा, b आपके पास कांस्टेंट टर्म आती है वो 8 है और 6th ऑर्डर का मतलब है कि n आपके पास 6 है। अब आपने रूल में जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है, f6 यानी 6 ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल टू, अब देखें पहले आपके पास 4 मौजूद है, ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, इसके बाद से रूल अप्लाई करना शुरू कर दें। रूल के अकॉर्डिंगली क्या है, a की पावर है n, तो a है आपके पास 3 और n आपके पास है 6। फिर आपके पास कॉस का फंक्शन एज इट इज़ है, वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, देन ब्रैकेट है, ब्रैकेट अप्लाई कर दें, ax + b देखेंगे पूरी जो कॉस का एंगल है वो एज इट इज़ लिखें, यानी 3x + 8। उसके बाद है n π/2, तो प्लस n का मतलब है 6 π/2। अब इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ आ गया, f(6) 4.3/6 cos, और ये एज इट इज़ रहेगी ब्रैकेट 3x + 8 + 3π। ठीक है, ये यहाँ इस क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। अब आपको रूल 2 अगर आ जाता तो आप वहाँ साइन के लिए यही एज इट इज़ रूल यूज़ कर लेते। क्वेश्चन नंबर 6 और पार्ट डी है, h ऑफ x इक्वल टू 7 एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर है 5x + 4 और हमें 12th डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। देखिए वैसे कैसे मुश्किल लग रहा है कि 12 डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द रूल आप डायरेक्ट 12th ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस काबिल हो जाएंगे कि आप इजीली डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। अब आपको जस्ट देखें यहाँ पर क्या सोचना है कि m की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो जो आपके पास e की पावर में 5x है, यानी x का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास यहाँ m है। n आपके पास ऑर्डर होता है डेरिवेटिव यानी 12। बस ये 2 चीज़ें आपको यहाँ रिक्वायर्ड है। रूल छोटा सा लिखा हुआ है आपके पास, इस रूल को अगर हम अप्लाई करें
तो हम इजीली एक स्टेप में ही डेरिवेटिव को फाइंड आउट कर लेंगे। आप इस रूल को h के अकॉर्डिंग लिख लें, h ऑफ n ऑफ x इक्वल टू, ठीक है, m रेज टू पावर n इंटू ई एम एक्स, ई रेज टू पावर एम एक्स। अब आप इसमें वैल्यूज को पुट कीजिए, देखें h एज इट इज, n यानी 12th ऑर्डर आ गया, x विद रिस्पेक्ट टू x हो गया, m आपके पास देखें जो भी एक्सपोनेंशियल है उसमें जो पावर आपके पास एक्सपोनेंशियल की है उसमें x का कोफिशिएंट ट्रेस कर लें, तो यहाँ हमारे पास वो कोफिशिएंट है 5, तो हमने m हमारे पास क्या आ गया 5। अच्छा एक चीज़ ये देखेंगे हमारे क्वेश्चन में जो 7 नंबर है ये एज इट इज़ कोफिशिएंट है, तो ये 7 आपके पास एज इट इज़ रहेगा, उसके बाद आप अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे, यानी 7 एज इट इज़। अब आपके पास m है, m का मतलब आपके पास क्या आ रहा है 5 और n यानी 12 और e एज इट इज़ है। अब e जो गिवन है क्वेश्चन में वो एज इट इज़ लिखे, यानी mx यानी 5x प्लस 4, क्योंकि यहाँ फार्मूले में उन्होंने e की पावर mx है प्लस कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ABCD कुछ भी हो सकता है, तो जैसा एक्सपोनेंशियल गिवन है वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आपके पास 12th ऑर्डर इसका डेरिवेटिव आ गया विद इन वन स्टेप, ठीक है, यानी जस्ट इन वन स्टेप आपने जो है वो उसका 12th ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया बगैर 1 2 3 4 डेरिवेटिव फाइंड आउट किए। ये हमारी बुक के डिफाइन रूल्स हैं, तो मैंने इसको ऑल्टरनेटिव लेक्चर में आपकी आसानी के लिए प्रिपेयर कर दिया है, तो उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी होगी। इन रूल्स को याद करके इनके अकॉर्डिंगली आप प्रैक्टिस कीजिए।